रिटायर्ड वैज्ञानिक रमेश चंद की मौत के बाद परिजनों ने किया उनके घर पर कब्जा। ताला तोड़कर पत्नी, बेटा और बेटी घर में घुसे। घर में अंदर से लगाया ताला। काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस नहीं खुलवा पाई ताला। आप घर के अंदर घुस के बैठे हैं, आप प्रूफ दीजिए। ये इलीगल है जो आप अंदर घुस के बैठे हुए हैं, जबरदस्ती घर पे कब्जा कर रहे हैं। कोई राइट नहीं है आपका, ये न्यायालय में जाके प्रूफ करिए कि आपका राइट है। बिल्कुल वो होगा। बिना राइट के आप इस तरह से नहीं घुस सकती पूरी तरह से। जब आप इलीगल है इसीलिए आप नहीं दिखा सकती। आपके पास प्रूफ है ही नहीं। मेरे पास ठीक है, आपके पास प्रूफ है ही नहीं, आप दिखाएंगे क्या? आप FIR लिखाइए। बिल्कुल लिखा जाएगी। जब आप गलत है तो लिखी जाएगी। आप किस बेहद पे आ रहे हैं? मैं SHO हूँ, इस थाने का SHO हूँ। जो इलीगल होगा मैं आऊँगा, मुझे आना मेरी मजबूरी है। ठीक है, समझ रही हैं? मेरे पास में घर में मैं अंदर जा नहीं, घर के चाबी आप ताला तोड़ के अंदर गई हैं। आपने ये गलत किया। पहली बार कौन सा टूटा है मुझे ये बताइए। ताला ये बाहर लगा था, ताला तोड़ के बाहर लगा था, अंदर तोड़ के गई। कौन सा था? यहाँ लगा था, अंदर तोड़ के गई। ये वाला और उस वाले गेट की चाबी उसकी आपके पास रही होगी। तो क्या मतलब है? बाहर ताला लगा वो आप कैसे अंदर? क्यों मेरे पास से इसकी चाबी गुम हो सकती है, ताला चेंज वो करवा सकते हैं जब वो गायब है। कुछ भी हो सकता है। फिर तो मैं अभी चाबी वाले को लाके खुलवा लूँ तो क्या मेरा हो जाएगा? नहीं, वो चीज नहीं है। बात कुछ ये और आपके पेरेंट्स ने जो देखिए जो ये आपका लीगल है, आप न्यायालय से निपटे वो ठीक है, लेकिन ये लीगल आप नहीं कर सकती। शो करने की जरूरत है, पहले तो आपको शो करना फैमिली होने से क्या होता है? फैमिली होने से उनको रोड पे आप फेंक देंगे, काहे की फैमिली भाई? पुलिस तीनों के खिलाफ दर्ज कर सकती है मुकदमा। रिटायर्ड वैज्ञानिक रमेश चंद लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अकेले घर में रहते थे। तबीयत खराब होने पर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने कराया था अस्पताल में भर्ती। IPS सतीश कुमार ने कराया था लखनऊ में रिटायर्ड वैज्ञानिक रमेश चंद का इलाज। वैज्ञानिक की मौत के बाद बेटी ने लगाया IPS सतीश पर वैज्ञानिक की हत्या के आरोप, जबकि IPS साइंटिस्ट को अपना गुरु मानते थे। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के महानगर कॉलोनी का मामला। मेरा नाम पुनीता केसरी है। जी बताएं क्या मामला है? मेरे पिताजी कुछ समय से बीमार चल रहे थे और हम लोग का कुछ पारिवारिक समस्या चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने न्यायालय की मदद ली। मेरे पिताजी को अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और वहाँ से जब तक मैं पहुँची पता ये चला कि कोई सतीश कुमार करके उनको अपने पास में ले गए हैं। कहाँ ले गए हैं, क्यों ले गए हैं, मुझे कोई खबर नहीं थी। जब पता चला मुझे आगे चल के तो ये मालूम चला कि वो उनका इलाज कराने के लिए हायर सेंटर यहाँ से कहकर लेकर गए हैं। जब उनके बारे में और जानकारी जुटाई मैंने, किसी तरीके से हिम्मत करके एक IPS ऑफिसर से बात करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी थी। मैंने उनसे बात करने के लिए कोशिश करी। जब मैंने उनसे बात करी तो मेरे जो पिता हैं उनसे मेरी बात कराई गई उनके CUG नंबर पे। उसके बाद में फिर पिताजी मेरी आवाज़ सुनते ही एकदम टूट पड़े, एकदम रो रहे थे और बिल्कुल मेरे को ये बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ नहीं हूँ, मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ, मुझे लकवा मार चुका है। और साथ में ये भी कह रहे थे कि ये मेरी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने ये बात बोली है, परंतु वो ये कह रहे थे कि मैं बहुत नहीं जीऊँगा, मैं जल्द मर जाऊँगा। इस तरीके से मेरे फादर रो रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई और मैं भावुक होने के बाद में तुरंत उनसे मिलने के लिए लखनऊ चली गई। सुबह 6 बजे से लेकर लगभग सुबह 10 बजे तक मैं उनके SDRF हेडक्वार्टर्स के लखनऊ के हेडक्वार्टर्स में बैठी रही, उनके कंट्रोल रूम में। वहाँ पर उन्होंने मुझे जो उनके कर्मचारी थे उनसे बहाने बनवाते रहे, ना स्वयं मिलने के लिए आए, ना उन्होंने मुझे मेरे पिता से मिलने दिया। उसके बाद में उन्होंने वहाँ से मुझे लिटरली भगा दिया। मैं दिन भर उनको फ़ोन करती रही लेकिन वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद में जब मैं वापस बरेली आ गई, मैंने दोबारा से संपर्क करा। संपर्क करने के बाद में उन्होंने 2-3 बार और मेरे पिता से बात करवाई। जब मैंने उसके आगे संपर्क करना चाहा, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया, ना उन्होंने कोई कॉल बैक करी। उसके बाद में अचानक से 5 नवंबर को शाम करीबन इस शनिवार को करीबन 7 बजे के करीब मेरे पास में फ़ोन आया डॉक्टर सतीश कुमार IPS का। उन्होंने कहा कि आपके पिता का निधन हो चुका है और जल्द से जल्द आप लोग लखनऊ आ जाइए, यहाँ सारा उनका
जो क्रिमेशन का है वो सारा काम यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा। मैंने सब अरेंज कर लिया है। उसके बाद में डॉक्टर सतीश कुमार ये चाहते थे कि हम लोग बस तुरंत यहाँ से निकल आएँ, मैं किसी भी परिवार, किसी भी रिश्तेदार को इन्फॉर्म ना करूँ, ना लेकर आऊँ वहाँ लखनऊ में। और वो बरेली तो बिल्कुल भी मेरे फादर की बॉडी को लाने को तैयार ही नहीं थे। मैं इसलिए लाना चाहती थी अपने फादर की बॉडी को यहाँ बरेली में, क्योंकि उनका यहाँ महानगर में स्वयं बनवाया हुआ रिटायरमेंट के बाद में घर था। मेरे फादर प्रिंसिपल साइंटिस्ट IVRI से रिटायर हुए हैं। तो उनकी वाकई में इच्छा थी, वो चाहते थे कि उनका जो भी हो वो सारा का सारा यहीं घर से हो। अल्टीमेटली हम लोग जब वहाँ लखनऊ पहुँचे, कोई हमें जब रास्ता नहीं दिखा, जब हम लखनऊ पहुँचे तो हमारे पिता की बॉडी लिटरली हम लोगों से पहले तो मॉर्चरी से निकलवाई, मेरे साइन करवाए। साइन करवाने के बाद में एक पेपर वो उसमें लिखा हुआ था कि मैं एम्बुलेंस से अपने पिता के शव को लखनऊ से बरेली लेके आ रही हूँ। लेकिन उन्होंने वो पेपर भी अपने पास में रख लिया, मुझे ना उसकी फ़ोटो खींचने दी ना कुछ। और उसके बाद में झगड़ा करके और ये बताते हुए चले, उसी झगड़े में ये बोल पड़े कि एक कोई विल बनी है तो उसके हिसाब से ना मेरे भाई ना मेरा कोई अधिकार बनता है, ना अपने पिता की किसी संपत्ति पे और ना ही मेरे पिता के शव पर। और वो उसके बाद मेरे फादर की बॉडी को उन्होंने एम्बुलेंस में रखवाई। एम्बुलेंस को उन्होंने अपने जो बंदे थे उसमें उन्होंने भरवाई एम्बुलेंस में, और वो एम्बुलेंस वहाँ से मॉर्चरी से निकलवा दी। उसके बाद खुद अपनी गाड़ी में बैठे, जितने उनके संग में ऑफिसर्स आए हुए थे वो लोग गाड़ियों में बैठे और वहाँ से उसके बाद तुरंत भाग गए। हम लोग को इतना बता गए कि बैकुंठ धाम जहाँ पे प्रोग्राम पहले बता रखा था वो वहाँ पर उसके बाद जा रहे हैं, और आपको अगर शामिल होना हो क्रिमेशन में तो आप शामिल हो जाइए। हम लोग जब ये सब 112 वगैरह पे सब पे कांटेक्ट करा तो बाद में पता चला कि सारे के सारे ऑफिसर तो पहले वहीं मौजूद थे। उसके बाद में फिर मेरे फादर की बॉडी को हमने कहा चलो कोई नहीं, कम से कम हम यहीं लखनऊ में ही सही खुद क्रिमेट कर दें। हम लोग को जो टाइम बताया गया था तुरंत वहाँ जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पहुँचे, लगभग वहाँ 3 बजे तक हम लोग रुके हैं। वहाँ पे मेरे फादर की बॉडी तब तक क्रिमेट होने के लिए नहीं आई थी, ना वहाँ कोई उनका व्यक्ति दिखा मुझे, ना वो स्वयं वहाँ मौजूद थे, ना मेरे पिता का शव था। क्या आरोप है और आपने किस किस से शिकायत की है? ऑनलाइन मैंने सारी एप्लीकेशंस भेज रखी हैं, CMO ऑफिस में, PMO ऑफिस में, ह्यूमन राइट्स में, उनके भी डिपार्टमेंट्स में मैंने सीनियर डिपार्टमेंट्स में भेजी है। यहाँ ADG जोन बरेली में मैंने भेजी है। DG ऑफिस में मैंने फ़ोन करवाया था क्योंकि मुझे पूरा शक था कि मेरे फादर की बॉडी देने में ये दिक्कत करेंगे। मुझे इंटरनली फील था क्योंकि कुछ टाइम पे अगर जो हम लोग का पारिवारिक विवाद था तो उस समय में मेरे फादर ने जो स्टेप्स हमें आज पता चल रहे हैं वो उस समय भी उठा सकते थे, बट उन्होंने नहीं उठाए हैं। तो क्या आरोप क्या है आपका? उन्होंने हत्या करी है मेरे पिताजी की, और उन्होंने जो हमारा रिचुअल्स था, अगर कोई विल भी मेरे फादर बना के गए हैं तो ये कोई भी किसी से भी हक नहीं छीन सकता है कि उसके पिता का शव उसको ना मिले, ना ही वो उसके कोई राइट्स एंड रिचुअल्स में शामिल हो। ये कोई हक नहीं बनता है। उन्होंने हत्या करवाई है उनकी प्रॉपर्टी को लेकर, ये मेरा पूरा शक है। किसने हत्या करवाई? डॉक्टर सतीश कुमार IPS ऑफिसर, इस समय में वो कमांडिंग ऑफिसर है। और एक चीज़ और है, वो बाराबंकी में जब SSP थे तो उनके SP या SSP थे तो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे, गंभीर आरोप, जिसमें वो सस्पेंडेड भी हैं।